होली स्पेशल आज हम बनाएंगे शक्करपारे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले लेंगे एक बाउल, इसमें डाल लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप मैदा, थोड़ी सी नमक यानी थोड़ी सी छोटे से, अब थोड़ा डाल दीजिए इसमें घी हम ले रहे हैं 4 बड़े चम्मच घी, ताकि ये अच्छे से मैन हो जाए, तभी आपके जो शक्करपारे अच्छे से बनेंगे। ऐसे मुट्ठी करके इस तरह से देखिएगा। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आप ये अच्छे से मैन हो गई है। अगर घी की ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा। घी ऐड करके इसे अच्छे से इस तरह से मैन कर लीजिए। अब इसमें डालिए पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यानी जैसे हम नॉर्मल आटे गूंथते हैं सेम उसी तरह इसे गूंथ लीजिए। इसे ज़्यादा टाइट भी ना गूंथे, ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम रखनी है और इसी तरह से इसे गूंथनी है। ये हमने अच्छी तरह से, ये देखिए आटे को गूंथ लिए हैं, इसी तरह गूंथ लेनी है। आप चाहे तो खाली मैदा या खाली आटा या खाली सूजी से भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसे कवर करके रख लीजिए 10 मिनट। 10 मिनट बाद इसे कवर हटाएंगे और इसे दोबारा फिर अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे ताकि हाथ में भी ना लगे, हाथ में भी चिपचिप ना हो और हमारे बर्तन में भी ना लगे। अच्छे से ये गूंथ जाए और अच्छे से नरम बन के तैयार हो जाए। अब इसी तरह गूंथने के बाद इसका लोइयाँ तैयार कर लीजिए। छोटे बड़े जैसे ही हमने इसी तरह से 3 लोइयाँ इसे हमने तैयार कर लिए हैं। ये हमने तैयार कर लिए। अब चलिए बनाने के प्रोसेस में। इस तरह लोइयाँ हमने कर लिए। ये हमने लिए चक्की, ऊपर से थोड़ी सी डाल लेते हैं ऑयल, या आप चाहे तो थोड़ी सी मैदा भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब इसे बेल लीजिए, कैसे भी बेल लीजिए, टेढ़ा हो या कि सीधा हो, कुछ भी कैसे भी आप बस इस तरह से इसे ये कर लीजिए। आप इसे कट कर लीजिए। देखिए जितने मोटे पतले जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से, हमने मीडियम पतले रखना चाहते हैं इसलिए हमने पतले वाला है। अब इसे कट कर लेनी है, इस तरह से काट लीजिए। ये भी आप अपने पसंद के हिसाब से, छोटे बड़े जैसे भी आप काटना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे काट लीजिए। हमने इसी तरह से मीडियम साइज इसे हम काट रहे हैं। आप इसे चाकू की मदद से, किसी की मदद से भी आप इसे काट सकते हैं। ये देखिए हमने इसी तरह से काट लिए। अब इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखिए इतनी मोटी है, आप देख सकते हैं। इतने आप पतले गोल जिस साइज से आप इसे काटना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे काट लीजिए, उसी तरह आप बना लीजिए। अरे इसी देखिए इसी तरह हमने सभी को तैयार कर लिए हैं। अब चलिए बनाने के प्रोसेस में। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई में हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब इसमें डाल देंगे जो हमने शक्करपारे बना के रखे हैं, इसमें डाल देंगे तेल में। अब इसे फ्राई कर लेंगे। पहले फ्लेम को हाई रखिए, इसी तरह से हाई फ्लेम में थोड़ी देर इसे इस तरह से पकानी है। इसी तरह इसे चलाते रहिए। ये जैसे थोड़ी सी सूखने लगे, थोड़ी सी मतलब ड्राई हो जाए, थोड़ी सी फ्राई हो जाए, ये देखिए इस तरह थोड़ी सी हल्की सी कलर जब आने लगे तब फ्लेम को लो कर दीजिए। लो या मीडियम रखिए। जब आप लो या मीडियम रखेंगे फ्लेम, तभी ये धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पकेगी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अगर आप हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे ना तो हाई फ्लेम में आपकी क्रिस्पी बनेगी नहीं, वो मुलायम हो जाएगी। बाद में जब सूख जाएगी तो मुलायम हो जाएगी। इसीलिए इसे लो या मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। ये देखिए इसी तरह से ये हमने फ्राई करके इसे हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा भी सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगता है। सेम प्रोसेस, सेम उसी तरह बाकी सभी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। पहले उसी तरह हाई फ्लेम में थोड़ी देर पकानी है। हाई फ्लेम में थोड़ी देर पकने के बाद फिर इसे मीडियम या लो फ्लेम में पकाइए। फिर इसे इसी तरह से इसे भी फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इसी तरह से इसे भी हमने फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमने गैस ऑन करके दोबारा एक कढ़ाई हमने गरम कर लिया। उसी में हम ले लिए 1 कप चीनी। उसी कप से हम डाल देंगे हाफ कप पानी। इसे आप हाई फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में जैसे आप पकाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे पका सकते हैं।
आपका जल्दी है तो हाई फ्लेम में इसे पकाइए और चीनी को अच्छी से मेल्ट होने दीजिए। तो ये देखिए हमारी चीनी अच्छी से मेल्ट हो गई है। मैं देखिए इसे उतना पकाइए कि इसके जैसे चाशनी तरह जैसे होता है ना, ये देखिए इस तरह से हाथ से छू के देखिए, ये देखिए हाथ से बस चिपचिपापन, ये देखिए एक तार जैसे चाशनी जैसे बनती है, सेम उसी तरह इसे पकाइए। एक तार वाला चाशनी, जैसे ही ये एक तार वाला चाशनी बन जाए, अब इसमें डाल दीजिए जो शक्करपारे आपने बना के रखा है, ये देखिए उसे डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जो हमने चाशनी बनाए उसी में अच्छी तरह से सभी को अच्छी तरह से इसी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, ताकि अच्छी से जो चाशनी है हमारे जो पारे हैं उसके ऊपर अच्छे से ये चाशनी घुल जाए। जिसे ये अच्छी से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस अप कर लीजिए। गैस अप करने के बाद चूल्हे के ऊपर में थोड़ी देर इस तरह से पकाइए, मतलब मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद फिर इसे गैस अप करके नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहिए। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे ये चीनी सूखने लगेगी। जैसे जैसे ये सूखने लगी देखिए, जैसे वाइट वाइट थोड़े अपने आप इसके ऊपर देखिए चीनी का दाना दाना ऊपर में रहने लगी है ना। जैसे हमें दुकान में मिलती है शक्करपारे, सेम उसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगी। आप इसे 6 महीना तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीना 2 महीने जैसे आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे इस होली स्पेशल इसे बनाइए, पहले से आप इसे बना के रख लीजिए, खाइए और अपने को खिलाइए। टेस्टी लगती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।